अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक और मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जो इस दौर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहा है। और उस टॉपिक पर बात करने से पहले मेरी सबसे पहले आपसे ये गुजारिश रहेगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मेरा जो टॉपिक आज का है वो एक ऐसी समाजी बुराई है जिस समाजी बुराई को मैं समाजी बुराई तो कहता हूँ, लेकिन साथ ही मैंने एक नया नाम उसके लिए तजवीज़ किया है। वो नाम है डिजिटल बुराई, यानी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी बुराई जो कि समाज के अंदर इस डिजिटल दौर के अंदर एक डिजिटल तरीके से आती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उस डिजिटल बीमारी का नाम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। वो अंग्रेज़ी के 4 लेटर्स हैं, PUB और G। यानी आप जान गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और किस डिजिटल बीमारी की बात कर रहा हूँ। PUBG, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, एक ऐसी गेम है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और पूरी दुनिया के अंदर उसके चाहने वाले, उसके खेलने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो उसी पर बात करने के लिए मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर साउथ कोरियन गेम है, वीडियो गेम है जो मोबाइल पर खेली जाती है। इसकी मैं थोड़ा बारीक बीनी से इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कहाँ से आई, किसने बनाई, क्या, ये चीज़ें आपके सामने सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। इसका जो डेवलपर है वो PUBG कॉरपोरेशन है, पब्लिशर इसका माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो टेंसेंट गेम है और डायरेक्टर इसका ब्रेंडन ग्रेनी और जेंग टी सॉक है। इसके अलावा प्रोड्यूस जो की है किम चैंग हेन ने की है और डिज़ाइनर इसका ब्रेंडन ग्रेनी है, आर्टिस्ट इसका जेंग टी सॉक है, कंपोज़र इसका टॉम साल्टा है और इसका जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने इसको 20 दिसंबर 2017 में रिलीज़ किया, एंड्रॉयड ने इसको 19 मार्च 2018 में रिलीज़ किया, Xbox One ने 4 सितंबर 2018 में रिलीज़ किया, प्लेस्टेशन 4 ने 7 दिसंबर 2018 में रिलीज़ किया और स्टाडिया ने 28 अप्रैल 2020 में इसको रिलीज़ किया है। इसका जो जेनर यानी इसका जो स्टाइल है वो बैटल रॉयल है और मोड इसका जो है मल्टीप्लेयर है। यानी कि आप सब जानते हैं एक गेम में 100 प्लेयर्स आते हैं, 100 में से लास्ट में एक की जीत होती है या एक टीम की जीत होती है। PUBG जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली गेम है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गेम्स में जो बेची गई वो PUBG है। और इसके अलावा हाईएस्ट ग्रॉसिंग यानी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली गेम है, जिसने सबसे ज़्यादा गेम्स में से पैसा कमाया। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली दुनिया के अंदर गेमों में से वो एक गेम है जिसका नाम PUBG है। 2020 तक 70 मिलियन कॉपीज़ इसकी बेची गई, यानी कि 7 करोड़। इसके अलावा 1 बिलियन डाउनलोडर्स जिन्होंने ये मार्च 2021 तक डाउनलोड की, जिसको हम अगर अपनी और सादा ज़बान में कहें तो वो 100 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया। इसकी जो कमाई है वो 4.3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है 2020 दिसंबर तक। यानी कि अपनी भाषा में अगर हम कहें तो 4 अरब 30 करोड़ रुपए इसने कमाए 2020 तक। इसके अलावा इस गेम को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए, पॉपुलर करने के लिए, इसके लिए अलग अलग मुल्कों के अंदर टूर्नामेंट्स करवाए गए, ब्रॉडकास्ट किया गया, ताकि इस गेम को, इस बीमारी को, ये तो बज़ाहिर एक गेम है लेकिन इसके अंदर एक ऐसी बीमारी छुपी है जो बीमारी बिना बताए हमारे घरों के अंदर दस्तखत दे चुकी है। इसके अलावा इसको बीमारी जब समझा गया तो बीमारी समझने के साथ ही कुछ कंट्रीज़ ऐसी निकली जिन्होंने
इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए इसको बैन कर दिया गया। उनमें से जापान, नेपाल, चाइना, इंडिया, इस्राइल और इराक, ये 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस बीमारी से अपनी आवाम को, अपनी जवान नस्ल को बचाने के लिए इस गेम को बैन कर दिया। इंडिया जो इस गेम को बैन करता है वो 2020 में बैन करता है, चाइना की वजह से। चाइना और इंडिया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौर में इंडिया चाइना की कुछ एप्लीकेशंस को, जिसमें 118-20 के करीब कुछ एप्लीकेशंस थी, उनको बैन कर दिया गया। उन्हीं में से एक थी पबजी, जिसको हिंदुस्तान में भी बैन कर दिया गया। और इसको बैन करने के साथ ही, यानी बीमारी को एक तरीके से तो आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उसी बीमारी का एक दूसरा वेरिएंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई गेम लाई जाती है, वो लॉन्च की जाती है 2 जुलाई को और उसका नाम रखा जाता है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो चूँकि पहले इसमें क्या था कि टेंसेंट जो था वो चाइना की एक कंपनी थी, उनका और साउथ कोरियन जो कंपनी थी उनका आपस में एक एग्रीमेंट था और वो दोनों मिलके इसको चला रहे थे। लेकिन जब इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ा तो उस टेंशन के बढ़ने के साथ ही उस टेंसेंट से उस गेम को अलग करके फिर साउथ कोरिया और इंडिया का अलग से एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें साउथ कोरिया करीबन $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी इंडिया से इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा क्या होता है कि इस दौर के अंदर अभी तक जो है 34 मिलियन यानी 3,40,00,000 प्लेयर्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं पबजी के साथ। 16 मिलियन ऐसे हैं, यानी कि अपनी ज़बान में कहें तो 1,60,00,000 ऐसे हैं जो डेली यूज़ करते हैं पबजी का, यानी हर दिन पबजी खेलते हैं। जो हाईएस्ट हुआ है अभी तक 2.4 मिलियन, सादा ज़बान में 2,40,00,000 यूज़र्स ने एक दिन में पबजी को यूज़ किया। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेंसेंट, यानी चाइना का जो इसके साथ लिंक था, टेंसेंट इसके बारे में क्या कहता है कि इंडिया में इसका क्या रुझान है, किस हिसाब से चल रहा है। उनके मुताबिक, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 175 मिलियन यानी 17,50,00,000 पबजी यूज़र्स इंडिया में मौजूद हैं और 10 से 15 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से 15 करोड़ डेली जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो ये है पबजी की मुख्तसर सी एक तारीख कि ये कहाँ से आई, कैसे आगे बढ़ी और कितना इसने तरक्की कितनी की, ये सब चीज़ें। अब देखने वाली एक बात ये है कि आखिरकार इस पबजी को जो इतना प्रमोशन मिला, जो इतनी ज़्यादा प्रमोट हुई, इसकी क्या वजह है, यानी इसके पीछे ऐसे कौन से रीज़न्स हैं, क्या कारण बने जिसकी वजह से ये पबजी पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ तक कि मैं अगर अपने इस खित्ते की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ या अपने इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर भी इसने इतना ज़्यादा जो है तरक्की की, इसके पीछे वजह क्या है। तो चंद वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी हैं। कुछ सबसे पहली जो वजह है, यूथ जो ख़ुसूसन नौजवान नस्ल जो इसके पीछे जा रही है, इसमें मुलविस होती जा रही है इस वायरस, इस डिजिटल वायरस के अंदर, उनमें सबसे पहला क्या है, ये फेस पेस एक्शन है। यानी इसमें क्या है कि फेस टू फेस हमारा जो आमना सामना दुश्मन से होता है, एक एनिमी से होता है, जिनके साथ हमारा मुकाबला होता है। बज़ाहिर तो वो कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल में हमने अपने लिए ऐसे एनिमीज़ तैयार कर रखे होते हैं जिनके साथ हमारा आमना सामना होता है, घमसान की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में हम जीत की हवस लिए होते हैं और वो भी जीत की हवस लिए होता है और उसी जीत की हवस में अचानक से या तो उसकी मौत हो जाती है या मेरी मौत हो जाती है। इसके अलावा प्लेयर वर्सेस प्लेयर, यानी इसमें कंप्यूटर का कोई अमल दखल नहीं रहता है। प्लेयर्स खेलते हैं और प्लेयर्स ही मारते भी हैं और मरते भी हैं।
कंप्यूटर का इसमें कोई रोल नहीं रहता। इसके अलावा रियल टाइम गेम है ये, और इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ़ मैप्स हैं, यानी 3-4 ऐसे मैप हैं जिनमें कहीं बर्फ़ है और कहीं अलग अलग चीज़ें हैं। हर मैप की एक अलग अलग क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के बिना पर हर एक मैप में खेला जाना वो पसंद किया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पबजी की तरफ लोग ज़्यादातर जाते हैं, बच्चे ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा ये मोबाइल में भी खेली जा सकती है, इसके लिए किसी बड़े लैपटॉप की ज़रूरत, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल 5-10 हज़ार का ले लो तो पबजी डाउनलोड करके शुरू कर दो। इसके अलावा इस गेम को कोई भी शख्स खेल सकता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत एक्शन करने की, एक्टिंग करने की एक हवस हो, एक शौक़ हो, एक जज्बा हो, वो इस गेम को खेल सकता है। और थोड़ा बहुत जिसके अंदर एक ऐसी थोड़ी सोच हो वायलेंस की, यानी कि मैं किसी को मारूं, किसी से लड़ूं, किसी से भिड़ूं, तो ये उनके लिए आसान है। इसके अलावा पैसा कमाने का भी एक अहम ज़रिया पबजी को इस दौर में माना जाता है। बज़ाहिर इससे पैसे कमाए भी जाते हैं, लेकिन क्या वो पैसे कमाने के बाद अगर हम इस वजह से किसी बड़ी बीमारी में, किसी जानी नुकसान में मुब्तला हो जाते हैं, तो क्या वो पैसा हमें उस नुकसान से बचा सकता है? यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है। इसके अलावा एक अहम वजह जो है वो इस दौर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको ये चीज़ें बताने की, इन चीज़ों से आपको आगाह करने की कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है इस पबजी को प्रमोट करने में। क्योंकि जब किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास काम नहीं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, वो जब बैठा है, बेकार है, उसके पास करने को कुछ नहीं है, तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है टाइम पास करने का, वो पबजी है। बज़ाहिर तो टाइम पास होता है, लेकिन वो टाइम पास करना उसके आने वाले कल के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो उसे लाइल्म होता है। इसके अलावा ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि इससे प्रमोशन कैसे मिला। अब आप ये देखिए कि इसके असरात हमारी ज़िंदगी के अंदर, यूथ के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर क्या पड़ रहे हैं, उन चीज़ों से हमें आगाह होना बहुत ज़रूरी है। ये हिस्सा बहुत अहम है, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस हिस्से को गौर से सुनें। ये सबसे पहले अगर हम बताएं तो इंसान की ज़िंदगी को एक बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज करती है, और इंसान की ज़िंदगी, ख़ास कर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अमूमन गेम्स जो खेली जाती हैं वो रिफ़्रेशमेंट के लिए खेली जाती हैं, टेंशन से दूर करने के लिए खेली जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी गेम है जिससे टेंशन दूर होने के बजाय, इंसान को रिफ़्रेश होने के बजाय इंसान बोर हो जाता है, टेंशनें सवार हो जाती हैं। इसके अलावा इंसान के अंदर इसके जो असरात हैं, इंसान बच्चे के अंदर, यूथ के अंदर जो रीडिंग कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है, उसके अंदर जो एबिलिटी है पढ़ने की, वो ख़त्म हो जाती है। उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय खेल के, और वो भी पबजी खेल। इसके साथ ही हमारी यहाँ से ये जो गुजारिश है पेरेंट्स से, दोस्तों से, अपने बड़ों से, वो ये रहेगी कि ये एक बेहतरीन मौका है कि इस बुराई से अपनी नस्ल को, अपनी पौध को, अपने आने वाले कल को महफूज रखें। मुख्तसर से चंद मैं ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जो इसके नुकसानात हैं, जो प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होती हैं। सबसे पहले इसका क्या है, इंसान का जो कैरियर है पढ़ाई का, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। चाहे होमवर्क हो बच्चे का, घर के अंदर पढ़ाई हो, एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी हो, बाकी असाइनमेंट्स का काम हो, जो भी हो, वो सब इससे दरहम बरहम हो जाता है। इसके अलावा इंसान की मेंटल हेल्थ, जो इंसान की दिमागी जो सेहत है, उसका तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले उसके अंदर एक एग्रेसिवनेस, जज्बात ज़्यादा आ जाते हैं, लड़ाई का एक शौक़ जैसा पैदा हो जाता है, और वो क्राइम करने को
कोई क्राइम नहीं समझता है। यानी कि उसके सामने 100 एनिमीज़ हैं पबजी के अंदर जिनको वो मार रहा है, अलग अलग वेपन्स ले रहा है, अलग अलग वेपन से शूट कर रहा है। तो उसके जहन से जो किल के माने हैं, यानी किसी को मारना, किसी का कत्ल करना, उसके जो माने हैं वो उसके सामने बेमाने हो जाते हैं। इसके अलावा उसका जो सोचने का जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो जाता है। और इसके अलावा इसके जो चंद केसेस हैं मैं नमूने के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 16 साल का एक बच्चा आंध्र प्रदेश के अंदर गेम में लगातार बिजी था, लगातार खेल रहा था और उसकी वजह से उसका जो खाना पीना सब कुछ वो काम पीछे रह गया। कुछ दिनों तक उसने न खाया न पिया, लगातार गेम में बिजी रहा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरा इसका एविडेंस, इसके नुकसानात क्या। वेस्ट बंगाल का एक लड़का 21 साल का है, उसको पबजी खेलने के लिए घर से मना किया जाता है, खेलने नहीं दी जाती है, तो वो सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा एक और लड़का, वो नाम से प्रीतम हेल्डर नाम उसका है, एक ITI का स्टूडेंट है जो अपने आप को फांसी दे देता है क्योंकि उसको पबजी से दूर रखने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वो आदी बन चुका था। जब इंसान आदी हो गया उसके बाद रुकाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा ये जो ब्रेन का प्रोसेस है, हमारे जो माइंड का है, ये पूरा प्रोसेस डाउन हो जाता है। और इसकी एक मिसाल 24 साल का एक लड़का, वो ब्रेन उसका डैमेज हो जाता है, वो उसकी वजह से मर जाता है क्योंकि उसके अंदर ये डिप्रेशन आ जाता है। लगातार हार की वजह से उससे भी प्रॉब्लम आ जाएगी जहन के अंदर, लगातार जीत की वजह से उससे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके अलावा जो सोने का पैटर्न है, सबसे बड़ी बात और अहम बात वो ये है कि इंसान का सोने का जो टाइम है वो पूरा का पूरा इस हवस में, इस तमन्ना में चले जाता है कि अगर मैं हार रहा हूँ तो ये सोचूं कि जब मैं जीतूंगा तब सो जाऊंगा, और अगर मैं जीत रहा हूँ तो ये सोचूं कि जब मैं हारूंगा तो तब सो जाऊंगा। या एक लेवल से दूसरी लेवल में जाने के लिए इस कश्मकश के अंदर उसकी पूरी की पूरी रात गुजर जाती है। इसके अलावा जो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ है, यानी इंसान की जो जिस्मानी सेहत है, उसके ऊपर असर पड़ता है। यानी उसका जो गर्दन के अंदर दर्द होगी, उसकी बैक में दर्द होगी, यानी कमर में दर्द होगी, सर में दर्द होगा। उसकी सबसे एक अहम प्रॉब्लम और है, वो विजन्स की प्रॉब्लम, यानी उसकी जो नज़र है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसके अंदर थकन बहुत ज़्यादा आएगी, उसके वेट का इशू हो जाएगा। और नींद का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नींद को भी ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा एक जो समाजी राबता है इंसान का, बाप से ताल्लुक़, माँ से ताल्लुक़, बहन से ताल्लुक़, रिश्तेदारों से ताल्लुक़, यारों दोस्तों से ताल्लुक़, वो ताल्लुक़ इससे ख़त्म हो जाता है। मेरे पास बात करने को टाइम नहीं, गेम में बिज़ी हूँ। मेरे पास खाना खाने को टाइम नहीं, गेम में। आपके पास अगर महीने के बाद, साल के बाद भी कोई आया हो, या आप साल या महीने के बाद भी किसी के पास आए हों, लेकिन आप इस चीज़ के आदी हैं, तो आप बात करने का टाइम उस शख्स को नहीं दे सकते। इसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट होती, तो वक्त को किस तरह से गुजारा जाए, अपना टाइम कैसे गुजारा जाए, किन किन कामों में गुजारा जाए, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप जो गेम खेलते हैं 20-25 से 30 मिनट या 30 से 1 घंटे की आप गेम खेलते हैं, एक गेम तो दिन में अगर आप सिर्फ 5 या 6 गेमें खेलेंगे तो उसमें आपके 5-6 घंटे चले जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर है, वो है वायलेंस का। यानी आपके अंदर ये एक ऐसी सोच पैदा हो जाती है कि मेरे अलावा जो भी कोई मेरा है वो मेरा दुश्मन है। क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो है 12 से 20 साल की एज तक के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनके अंदर जब लगातार ये चीज़ बार बार माइंड में आएगी, एनिमी एनिमी एनिमी, उसको किल करना, ये वो, तो ये चीज़ें आने से इंसान का जो एग्रेशन है, इंसान के जो एमोशंस हैं, इंसान का जो एक किसी के साथ लड़ने का, झगड़ने का एक जो उसके अंदर वो है, तो वो उसके अंदर बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से वो वायलेंस की तरफ जा सकता है। तो ये थे चंद नुकसानात इसके जिसके बारे में हमने बात की। अब मुख्तसरन हम इसका क्या बता सकते हैं कि इसका हल क्या है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा तो इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मुल्क का, इस कौम का मुस्तकबिल है।
अगर उनकी हालत ये रही, वो इस तरह से इसमें मगन रहे, महू रहे, मसरूफ़ रहे, तो यकीनन कल का मुस्तकबिल जो है, कल का जो फ्यूचर जो इस कौम का है, इस नस्ल का है, वो अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा इंसान जो भी इंसान करना चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय खेल के, इस गेम के, क्योंकि इसके अंदर एक अट्रैक्शन जो है वो इस किस्म की मौजूद है। तो अब ये जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, तरक्की दुनिया ने बहुत ज़्यादा की है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ये भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना, उस टेक्नोलॉजी को अपने लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान में तब्दील करना, ये हम लोगों तक है कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और साथ ही मैं बात करना चाहूँगा यहाँ से, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी ये हुकूमत की भी बनती है कि हुकूमत वक्त इन चीज़ों का ज्ञान ले, इन चीज़ों का नोटिस ले कि किस तरह से, जैसे ड्रग्स के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनके ऊपर कवानीन बनाए जाते हैं, उनसे दूर रखने के लिए मुख्तलिफ़ स्टेप्स लिए जाते हैं, इसी तरह से इस डिजिटल वायरस से बचाने के लिए अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, ख़ास करके यूथ को इससे बचाने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेना ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं जबकि इस कौम का मुस्तकबिल अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं ड्रग्स में, अगर हम सिंपल बात करें नशे की, तो कोई ये क्या कहते हैं, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो सिगरेट की डब्बी के ऊपर, बीड़ी के बंडल के ऊपर ये लिखा है कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए ये मुज़िर है। लेकिन वहीं लगातार बनाने का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है, बेचने का जो उसकी बिज़नेस का वो प्रोसेस वो लगातार जारी है। और जब तक ना वो बिज़नेस का प्रोसेस वो रूट लेवल से ख़त्म होगा, तब तक उस पे लिखने से ये चीज़ नहीं आएगी कि ये इंजूरियस है हेल्थ के लिए। तो इसी तरह ये गेम जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सही बनाएं, अपने परिवार की खुशियों को खुशियाँ रहने दें, अपनी आने वाली खुशियों को खुशियाँ रहने दें और आने वाली खुशियों को खुशियों के साथ मनाएं। इसके लिए इस बहुत बड़ी बीमारी से दूर रहना बहुत 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 ज़रूरी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।